बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी के मामले के हवाले से पहला वीडियो सबूत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हमने जो भी वीडियो सबूत रिकॉर्ड किए थे, हमने जो भी बात की थी, उसके पसे पर्दा कोई ना कोई हकीकत थी, कोई ना कोई सबूत था, कोई ना कोई एविडेंस था। जो सबूत हमें लगा कि हमें पुलिस को प्रोवाइड करना चाहिए, हमने पुलिस की हेल्प की। हमें जो सबूत लगा कि मेहदी काज़मी साहब के वकला के हवाले करना चाहिए, वो उनके वकला के हवाले किया। जो मेहदी काज़मी साहब की फैमिली के हवाले करना चाहिए, वो मेहदी काज़मी साहब की फैमिली के हवाले किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सबूतों की रोशनी में चंद हफ्तों के अंदर ही इस केस ने बिल्कुल एक पलटा खाया है और ये केस तब्दील होकर रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस केस में आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त और आज का एक बहुत बड़ा वीडियो सबूत जो कि हमें लगता है कि अब हमें कौम के और अवाम के सामने रखना चाहिए, वो वीडियो सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं जो इस केस की बुनियाद को ही हिलाकर रख देगा, जो इस केस को सिफर पर लाकर खड़ा कर देगा। ज़हीर अहमद और उसके गैंग के हवाले से जितना प्रोपेगेंडा किया गया, जितनी बातें की गई, जितने यूट्यूबर्स को साथ मिलाया गया, जितना हंगामा बर्पा किया गया, वो सारे का सारा हंगामा, वो सारी इमारत जो कि झूठ पर खड़ी की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो सबूत के बाद जो इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो सारी झूठ की इमारत धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वो वीडियो सबूत है कि जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में कोई जान नहीं रहेगी। और इसके बाद कुछ ही घंटों बाद हम एक और वीलॉग अपलोड करेंगे जिसमें आज की कार्रवाई के हवाले से आपको बताएंगे कि पुलिस ने कौन सी नई दफात शामिल की है और उन दफात का इस केस पर क्या असर होगा और उन दफात में टीम सरेआम के सबूतों का क्या अमल दखल। लेकिन सबसे पहले आज के वीडियो सबूत की बात, हमारे नुमाइंदे ने एक खुफिया रिकॉर्डिंग की उस निकाह खान की जो कि इस वक्त भी जेल में है ज़हीर का निकाह पढ़ाने के जुर्म में, क्योंकि वो निकाह था ही नहीं, एक कमसिन बच्ची का निकाह पढ़ाना पाकिस्तान के कानून में एक जुर्म है। उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग जब हमारे नुमाइंदे ने की, एक्सक्लूसिवली हमारे नुमाइंदे की जानिब से रिकॉर्डिंग की गई और उस रिकॉर्डिंग में उस निकाह खान गुलाम मुस्तफा ने इस बात का एतराफ किया है कि वो निकाह वाले दिन लाहौर में मौजूद ही नहीं था। उस निकाह खान का ये कहना है कि उसने मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी को जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। उसका यह भी कहना है कि उसने ज़हीर के भाई शब्बीर को भी आज तक नहीं देखा। ज़हीर से उसकी एक मुलाकात है, लेकिन उसने कहा मैं 10 कुरान उठाने को तैयार हूं, मैंने ज़हीर अहमद का निकाह नहीं पढ़वाया। गुलाम मुस्तफा जिसे मुबैना तौर पर ज़हीर अहमद ने अपना निकाह खान बनाकर पेश किया था, ज़हीर अहमद और उसके गैंग ने कहा था कि यह वो शख्स है जिसने ज़हीर अहमद और मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी, कमसिन साहिबजादी, उस बच्ची का निकाह पढ़वाया। ज़हीर अहमद और उसका गैंग जिसने कहा था कि यह वो निकाह खान है कि जिसने मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी और ज़हीर का निकाह पढ़वाया है, वो निकाह खान सिरे से ही इस निकाह से मुकर गया है। हम आपको खुफिया रिकॉर्डिंग दिखाते हैं निकाह खान गुलाम मुस्तफा की कि जिसका निकाह नामे पर नाम है, जिसके नाम से वो निकाह नामा इशू हुआ है। उसका यह दावा है कि वो निकाह नामा चोरी किया गया इस गैंग की जानिब से। बहुत बड़ा इल्जाम है, इस पर एक और अलग मुकदमा बनता है ज़हीर अहमद और उसके गैंग पर, और उसका नाम गलत इस्तेमाल किया गया। किसी और ने उसका नाम लिखने के बाद ये जाली निकाह पढ़वाया, या शायद ये निकाह सिरे से हुआ ही नहीं। वो वीडियो जो कबूल है की गर्दिश कर रही है उस बच्ची के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनकट वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए। गुलाम मुस्तफा ज़हीर अहमद का मुबैना निकाह खान 10 कुरान उठाते हुए इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने ज़हीर अहमद और मेहदी काज़मी साहब की बेटी का निकाह नहीं पढ़ा। उसका निकाह नामा जो कि उसके नाम से इशू होता है वो चोरी किया गया और उसके निकाह नामे पर उसका नाम किसी और ने दर्ज किया। ये निकाह हुआ ही नहीं। सो वो तमाम इमारत जो झूठ पर, जो इल्जामात पर, जो एक बेहिसी पर खड़ी की गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात ने उस इमारत को ज़मीबोस कर दिया है। आइए आपको अपना पहला वीडियो सबूत दिखाते हैं और इसके बाद बहुत सारी चीजें अगले कुछ घंटों में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मैं एक टीजर देता चलूं, एक ऐसी चीज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि ज़हीर अहमद गैंग से वाबस्ता अफराद
जो कि स्क्रीन पर बैठकर यूट्यूब पर बैठकर लोगों को गालियां देते थे, लोगों के साथ बदकलामी करते थे और इस गैंग का हिस्सा थे, वो किस तरह से लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे ज़हीर अहमद की मदद के नाम पर, इसका सबूत भी हम आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज अगली दूसरी वीडियो में, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज कल सुबह हम अपलोड करेंगे। सो उसका भी इंतजार कीजिएगा। अभी आपको हम ज़हीर के मुबैना निकाह खान, जो कि अब मुकर चुके और वो कहते हैं कि मैं इस मामले में 10 कुरान उठाने को तैयार हूं, उनकी वीडियो दिखाते हैं। आइए मुलाहिजा कीजिए और देखिए कौम के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया गया, कौम के साथ कितना बड़ा झूठ बोला गया। एक कमसिन बच्ची को अगवा किया गया जो दफात लगी, अभी उस पर भी एक व्लॉग हम करेंगे। एक कमसिन बच्ची को ज्यादती की नियत से अगवा किया गया, एक कमसिन बच्ची को आगे बेचने की नियत से अगवा किया गया गैंग की जानिब से, और फिर उसी बच्ची और उसके वालिदैन के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, परवरदिगार बहुत बड़ा साजगार है, वो हकीकत को एक दिन आया जरूर कर। सच का हर बार बोलबाला होता है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। निगाह खान की वीडियो मुलाहिजा कीजिए, जो कि मेरा ख्याल है कि अब तक का सबसे अहम और बुनियादी सबक। हमारे को लोग रिश्तेदार नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, आज तक मैंने शबीर को नहीं देखा, मैंने दुआ बेटी को नहीं देखा, मैंने ज़हीर को एक बार देखा है। निकाह कैसे करवा दिया मैंने, उस दिन मैं लाहौर में था ही नहीं, तो मैंने निकाह कैसे करवा तो भाई जिसने निकाह करना है उसने नाम लिख दिया, गुलाम मुस्तफा। कौन है गुलाम मुस्तफा? कौन नहीं है, नाम नहीं है, नहीं वो फार्म भी चोरी नहीं हुआ, मैं कहते कहीं रजिस्ट्रार ही नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, हमने हक की बात करनी है, हक सच की बात करनी है, अल्लाह को जान नहीं देनी। खबर कहाँ पे चलो बच जाएंगे, खबर में कौन जवाब देगा? नहीं, खबर में कौन जवाब देगा? करो दसो, नहायत ही गरीब आदमी है, बेचारा मजदूर आदमी है, लिहाज गरीब आदमी है, बचन बुला के गुजारा कर जाए, ठीक है। उसने शरारत करके नाम लिख दिया मेरा, बिल्कुल मेरा सेम नाम लिखा गया, तो कौन है कौन नहीं गुलाम मुस्तफा मैं तो जानता नहीं, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ पुराने पास घरों में जाके कि किसने निकाल करवाया उसने मेरा नाम लिखा, मैं तो बस आपने गुलाम मुस्तफा लिख दिया, जो मेरा नाम भी आपने गुलाम मुस्तफा, इस वजह से मैं उठा लिया। उस दिन मैं लाहौर में था ही नहीं जिस दिन ये निकाह हुआ, ना मेरा ना किसी यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान हूँ, ना मैं कहीं पे मेरा फार्म चोरी हुआ, जिसने निकाह कराया उसने फार्म लिखा, सारे मामला उसने किए, मैंने तो कभी नहीं किया जब मैंने नहीं निकाह कराया, जब वो मुजफ्फर ने मामला बनाया, जब मैंने कराया ही नहीं है तो मैं कैसे कर दूँगा जो मैंने कराया। वीडियो आपके पास है, ठीक है, CDR में मैं लाहौर में हुई नहीं, तो बड़ी बात है, मेरे सर पे 10 कुरान रखे, मैंने बच्ची को आज तक देखा ही नहीं है। जी तो जनाब हमारे नुमाइंदे की जानिब से रिकॉर्ड की गई ये खुफिया वीडियो, जो कि कचहरी में इस निकाह खान की पेशी के मौके पर रिकॉर्ड की गई, जिसमें निकाह खान सिरे से ही मुकर रहा है कि उसने ज़हीर अहमद या मेहदी काज़मी साहब की बेटी का निकाह करवाया। बहुत संगीन इल्जामात आयद किए गए उसकी जानिब से। उसका यह कहना है कि उसका निकाह नामा चोरी किया गया, उसका यह कहना है कि उसका नाम गलत तौर पर लिखा गया, वो लाहौर में CDR रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन मौजूद ही नहीं था, और जो वीडियो जेरे गर्दिश थी उस बच्ची की जिसमें कबूल है कबूल है कबूल है कहलवाया जा रहा है। अगर ये गैंग इतना बहादुर है तो इस गैंग को चाहिए कि वो पूरी वीडियो रिलीज करे और उसमें दिखाए कि ये मौलवी साहब इसके अंदर मौजूद है, उसमें दिखाए कि ये गवाह उसके अंदर मौजूद है। एक जालसाजी की गई कौम से, एक 2 नंबरी की गई कौम से, कौम को गुमराह किया, और इस जालसाजी में बदकिस्मती से हमारे कुछ यूट्यूबर, हमारे कुछ नाम निहाद जाली सहाफी भी शामिल हाल रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत सबके सामने है। आज पुलिस ने भी उस हकीकत को तस्लीम किया है। पुलिस के मुताबिक नई कौन सी दफात शामिल की गई हैं और वो दफात इस केस पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती हैं, ये भी आपको अगले कुछ घंटों में इंशाअल्लाह अजीज हम तफसील से बताएंगे। और कल सुबह जो तहलका
हम मचाने जा रहे हैं इस गैंग को बेनकाब करने के हवाले से, वो ये कि इस गैंग से जुड़े यूट्यूबर्स, इस गैंग से जुड़े वकला, इस गैंग से जुड़े जाली सहाफी किस तरह से लोगों से चंदा मांगकर करोड़ों रुपए अब तक बना चुके हैं इस केस के अंदर, वो भी इंशाअल्लाह अजीज हम आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। ये मेरा इकरारुल हसन का आपसे वादा है। ये बुनियादी सबूत कि ये निकाह नहीं था, निकाहनामा चोरी किया गया था, निकाहनामे पर गलत नाम था गुलाम मुस्तफा का, निकाह खान ही इस बात से मुकर गया, सो निकाह तो जाली साबित हो गया। मतलब जो कुछ होता रहा बच्ची के साथ वो एक रेप था, वो ज्यादती थी, वो कमसिन बच्ची थी, ये भी साबित हो गया और ये दफात आज चालान में शामिल भी हो गई। बहुत बड़ा जुल्म, और इस जुल्म में जो जो लोग भी शरीक हुए अब हम उन्हें एक एक करके बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। और इस जुर्म में बदकिस्मती से जहीर गैंग के साथ जिन लोगों की हमदर्दी थी उन्हें भी चाहिए कि वो परवरदिगार से माजरत के तलबगार हो, अल्लाह ताला से माफी मांगे एक कमसिन बच्ची से, मां बाप के एहसासात से, उनके आंसुओं से जिस तरह से खेला गया। अब अल्टीमेटली तमाम सबूत इस बात को वाजे कर रहे हैं कि उन मां बाप के आंसू सच्चे थे, इस गैंग के तमाम तर दावे झूठे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस झूठ को परवरदिगार ने बेनकाब करने के लिए हमें थोड़ा सा ही सही लेकिन वसीला और जरिया बनाया है। सो एक बुनियादी सबूत था जो हमारे हाथ लगा अभी रिसेंट टाइम्स में, लेकिन इससे पहले क्या क्या सबूत थे, इससे पहले किस किस तरह से उन सबूतों की रोशनी में कार्रवाई आगे बढ़ी, ये इंशाल्लाह अब अगले व्लॉग्स में हम आपको बताएंगे। बहुत तवातुर से अगले व्लॉग्स कुछ कुछ घंटों के फासले से आपके सामने इंशाल्लाह अजीज आने वाले हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और वो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। दुआ है परवरदिगार मेहदी काज़मी साहब की बच्ची को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और यकीन है कि इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में, अगले 24, 48, 72 घंटों में ये बच्ची अपने वालिदैन के साथ होगी, हम सुरखरू होंगे और इंशाल्लाह उस बच्ची के लिए दुआ करने वाले लोग सुरखरू होंगे। और मेरे लिए जिंदगी का ये कीमती तरीन और खुशगवार तरीन लम्हा होगा जिसका मैं बहुत शिद्दत से मुंतजिर हूं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।